Hello friends and namaskar to all the girls, because now today's the professor show is especially for the girls. The topic is किससे मैरिज करें, किससे मैरिज करें, किससे शादी करें. So this is especially for the girls कि भाई लड़का कैसा होना चाहिए. तो लड़का कैसा होना चाहिए, ये है मेन थीम जिस पे हम थोड़ी देर में जाएंगे. तो अभी स्टार्टिंग में तो कुछ मेन फैक्टर्स और भी हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर लेंगे. तो इन केस ऑफ किससे मैरिज करें, द प्रोफेसर सो, एंड स्पेशली फॉर द गर्ल्स. तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, देयर आर जस्ट 3 things which we have to check initially. फिनेंस, फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो लड़का या नहीं, उनकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं, सबसे फर्स्ट थिंग. सेकंड, द सेकंड इज फैमिली बैकअप. आई एम नॉट सेइंग फैमिली बैकग्राउंड, आई एम सेइंग फैमिली बैकअप. बिकॉज जब अगर आफ्टर मैरिज कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या लड़के की फैमिली आपको बैकअप दे पाएगी या नहीं. बिकॉज द फैमिली बैकअप इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फैमिली बैकग्राउंड. बैकअप देने की इच्छा उस फैमिली में है या नहीं. एंड द थर्ड थिंग इज द कास्ट. कास्ट अकॉर्डिंग टू योर प्रिविलेजेस. बिकॉज कई बार लोग कास्ट के बाहर भी जाके करते हैं. अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सो नो प्रॉब्लम, जाइए, नो प्रॉब्लम. बट नेवर गिव अप योर रिलीजन. और ये सभी रिलीजन्स वालों के लिए, अपने रिलीजन के बाहर मत जाइए. बिकॉज द रीजन इज, अगर आप दूसरे रिलीजन में जाते हैं तो वो रिलीजन आपके रिलीजन की पेरिफेरल के बाहर निकल जाता है. अब अगर उसके बाद कोई समस्या होती है, बाई चांस आप वहां मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, कूटे जाते हैं, तो चूंकि उनका रिलीजन दूसरे जो आपका रिलीजन है उसकी पेरिफेरल के बाहर है, तो कोई भी आपकी मदद जल्दी कर नहीं पाएगा. सो रहिए अपने रिलीजन में, कास्ट में कंप्रोमाइज चल सकता है. सो कास्ट अकॉर्डिंग टू योर प्रिविलेजेस. अब जो आजकल मैरिजेस हैं वो 2 टाइप की हो रही हैं भाई, अरेंज मैरिज एंड द लव मैरिजेस. तो अरेंज मैरिज में तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स पर आ जाती है कि वो चेक करेंगे उस फैमिली का फिनेंस, कास्ट एंड द फैमिली बैकअप. बट अगर लव मैरिज का लफड़ा चल रहा है आपका, तो ऑब्वियसली आप ही ने चेक करना है फिर ये सब. तो ये सब चेक होने के बाद अब सवाल ये उठता है कि अगर इन सब में सब बढ़िया है देन, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई किस टाइप के लड़के से शादी करें. क्योंकि मेन थीम जो हमारी है, जिस पे मैं डिस्कस करने वाला हूं सभी गर्ल्स के साथ, वो ये है कि किस टाइप के कैसे लड़के से शादी करें. कौन सा लड़का होगा ऐसा जो आपकी पूरी जिंदगी भर, द फुल लाइफ आपके लिए सपोर्टिव होगा. जैसा आप लाइफ जीना चाहती हैं वैसी ही लाइफ आपको दे पाएगा. और किस टाइप के ऐसे कौन से लड़के होते हैं जो ऐसी लाइफ आपको देने के इच्छुक रहते हैं. तो किस टाइप के लड़कों से शादी करें. सो दिस इज द मेन थीम ऑफ नाउ दिस द प्रोफेसर सो. अब देखिए भाई, यहां पर फिर से 3 टाइप के चेक्स एंड क्रॉस चेक्स हैं. 2 चीजें इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, चेक्स एंड क्रॉस चेक्स. केवल 3 फैक्टर्स याद रखने हैं आपने. सिर्फ 3 फैक्टर्स पे खरा उतार दें अगर आप उसको, देन यू हैव टू गो फॉर द मैरिज, अदरवाइज यू हैव टू क्विट.
अब आपका पीछे से अरेंज मैरिज का बैकग्राउंड चल रहा हो या आपका लव मैरिज का अगर चलना है, तो लव मैरिज में तो ये सब चीज़ें पहले से आपने देखनी है कि किस टाइप का लड़का है। बट अगर अरेंज मैरिज में आपके पेरेंट्स ने लड़का डिसाइड किया है, बाकी उन्होंने पीछे सब इन्वेस्टिगेशन कर दी है, तो अब आगे की इन्वेस्टिगेशन आपकी है कि लड़का कैसा हो, वो लड़का आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो अब इसमें 3 टाइप के चेक्स हैं। अब देखिए, थोड़ा सा ये फनी भी है, आपको मज़ा भी आएगा और आपको एक नॉलेज भी मिलेगी, क्योंकि ये मैं अपने टोटल एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको बता रहा हूँ। हमारी फैमिली के, हमारे रिलेटिव्स के 50 एक्सपीरियंसेस। तो जो फर्स्ट चेक है, फर्स्ट चेक दैट इज अबाउट द हॉबीज। सबसे पहले आपको जो चेक करनी है, वो चेक करनी है आपको हॉबीज उस लड़के की। अब आप जब भी मिले उससे, सपोज अरेंज मैरिज का केस है, आप मिले उससे, अब आपको हॉबीज देखनी है उसकी। तो जो आपका सबसे पहला सवाल होना चाहिए, आपको मौका मिलता है, मौका सभी लड़कियों को मिलता है पूछने का, उस समय चुप नहीं रहना है, बिल्कुल भी चुप बिल्कुल भी नहीं रहना है, पूछना है। और ये 3 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको दिमाग में रखना है। तो जो सबसे पहली चीज आपको पूछनी है हॉबीज के केस में, पहला सवाल आपका क्या होना चाहिए? देखिए, पहला सवाल आपका होना चाहिए उस लड़के से कि क्या आपको घूमना पसंद है? क्या आपको घूमना पसंद है? टूर। अब इसका जो जवाब है, इसका जवाब देखिए, एक तो स्ट्रेट आपको मिल सकता है कि भाई नहीं, मुझे घूमना नहीं पसंद। तुरंत क्विट कर दीजिए, तुरंत क्विट। जरूरत ही नहीं ऐसे लड़के से शादी करने की। आपको घर में सड़ा सड़ा के मार डालेगा, परेशान कर देगा आपको, और पूरी जिंदगी। तो जिस लड़के को घूमना नहीं पसंद है, बिल्कुल उससे मैरिज करनी ही नहीं है। ठीक है भाई। देन अब अगर इसका वो जवाब देता है डिप्लोमेटिक, क्योंकि जवाब भी डिपेंड करेंगे ना। अब उसने कहा हाँ, कभी कभी तो घूमना पसंद है, थोड़ा थोड़ा घूमना पसंद है, फिर मैं आपसे कह रहा हूं आप क्विट कर दीजिए। ये जो बोल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी, ये झूठ बोल रहा है आपसे। इसको कतई घूमना नहीं पसंद है, क्योंकि जिनको घूमना पसंद होता है वो छूटते ही बोलते हैं हाँ, मुझे तो घूमना बहुत पसंद है। आप जैसे ही पूछेंगे आपको घूमना पसंद है, तुरंत बोलेगा यस, जिसको रियलिटी में घूमना पसंद है। तो इसका सिर्फ एक ही जवाब आपको एक्सेप्ट करना है, यस। अगर किसी ने कहा नो, किसी ने कहा हाँ कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल कट, तुरंत क्विट करिए। कोई जरूरत नहीं ऐसे लड़के से शादी करने की। अगर उसका आंसर है यस, तो अब चेक तो आपका सक्सेस हो गया, क्योंकि आपने चेक किया, वो चेक आपका सक्सेस हो गया। अब क्रॉस चेक की बारी है, क्रॉस चेक, क्योंकि यहीं छोड़ना नहीं, यहीं छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब उसने कहा यस, जैसे उसने कहा यस, तो अब आपको जो है, अब आपको क्रॉस चेक करना है कि वो किसके साथ घूमता है। अब ये आप उससे पूछ नहीं सकते। अब इसके लिए आपको सोशल मीडिया और ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, उसका फेसबुक, उसका इंस्टाग्राम की वो जो पोस्ट वगैरह करता है। अगर घूमता है तो ऑब्वियसली आदमी पोस्ट करेगा, तो किसके साथ घूमता है। अब देखिए, यहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी गर्ल्स। अगर वो सिर्फ एक ही 2 लड़के हैं ऐसे जिनके साथ वो कहीं घूमता रहता है, एक ही 2 लड़के हैं ऐसे, बहुत सारी फोटो डाली उसने, कहीं इधर की, कहीं उधर की, कहीं उधर की, ठीक है, देश की अलग अलग जगहों की, बट एक ही 2 लड़के हैं जिनके साथ वो घूम रहा है, तुरंत क्विट कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं ऐसे लड़के से शादी करने की। क्यों? क्योंकि वो आपको घर पे ही छोड़ेगा और उसी के साथ घूमता रहेगा पूरी जिंदगी। मैं आपको बता रहा हूं। तो जो एक ही 2 के साथ घूम रहा है, बिल्कुल उससे मैरिज नहीं करनी है। आपने चेक किया कि नहीं भाई, ये कभी किसी के साथ घूम रहा है, कभी दूसरे ग्रुप के साथ घूम रहा है,
कभी अपनी फैमिली के साथ भी घूम रहा है, बहुत लोगों के साथ घूम रहा है, अपने रिलेटिव के साथ घूम रहा है, सही है, बिल्कुल सही है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको चाहिए एक घूमने वाला। जैसे ही आप मिल जाएंगे आपके साथ घूमने लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, आपके साथ घूमने लगेगा। ये है ठीक, परफेक्ट। अब इसमें भी एक चीज आपको और ध्यान देनी है, इस परफेक्शन में भी आपको जो बेस्ट चीज मिलेगी, आपने उसकी फोटोज देखी, वो कुछ ऐसे ग्रुप्स के साथ भी घूम रहा है जहां पे कुछ लड़कियां भी हैं। ये अब 100% परफेक्ट है। नाउ दिस इज द वेरी गुड सिम्टम्स। अगर उसके ग्रुप में लड़कियां हैं जिनके साथ वो घूम रहा है, तो ये निगेटिव नहीं है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। बिकॉज उसको लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार करना आता है, इसीलिए लड़कियां उसके साथ घूमने गई हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया है इसके व्यवहार को, और इसका व्यवहार आपके साथ भी बहुत बेहतर रहेगा इन फ्यूचर, दिस इज गारंटीड। बस थोड़ा इसमें चेक कर लीजिएगा कहीं स्पेशली एक ही लड़की ना हो जिसके साथ अक्सर उसकी फोटो आ रही है। तो ये तो मैंने आपको बताया हॉबीज चेक में। हॉबीज चेक में जो आपने पहली चीज चेक करी, पहला क्वेश्चन जो आपने दागा वो था ही यही कि आपको घूमना पसंद है या नहीं। इफ द आंसर इज यस, तो आपको क्रॉस चेक करना है कि कैसे अलग अलग लोगों के साथ घूम रहा है। नाउ दैट इज वेरी गुड। एक ऐसा ग्रुप भी है जिसमें कई लड़कियां हैं, उनके साथ घूम रहा है, दैट इज वेरी वेरी गुड। नाउ सेकेंड थिंग, इन केस ऑफ हॉबीज, अब आपने उससे दूसरा क्वेश्चन पूछा, अच्छा ठीक है, इस घूमने के अलावा अगर वो घूमने वाले में पास हो गया, देन अगला क्वेश्चन आपको पूछना है, इस घूमने के अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज हैं। अब इन हॉबीज में कुछ एक्सेप्टेड आंसर्स हैं बहुत ही बढ़िया वाले। अगर उसने कहा हाँ भाई मुझे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं, गिटार बजाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। अगर उसने कहा हाँ भाई मुझे सिंथेसाइजर बजाना पसंद है, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब उसने कहा भाई मुझे फ्लूट बजाना पसंद है, वेरी नाइस। अगर उसने कहा मुझे भाई तबला बजाना पसंद है, तो ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है, कहीं आपको भी तबला ही ना बना दे वो जिंदगी भर। जस्ट जोकिंग, तबला बजाने वाले भी बुरे नहीं होते, जब तबलची भी अच्छे होते हैं। तो अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, तो वैसा तो है नहीं कि वो पूरे दिन घर में बजाता ही रहेगा, भाई ऊब भी तो जाएगा, है ना। आप ये मत सोचे कि वो पूरे दिन घर में पता लगा गिटार ही बजा रहा है ना, ये काम लोग पूरे टाइम पूरे दिन नहीं कर सकते। ये अगर हॉबीज है मतलब वो क्रिएटिव है, सो दैट इज अ वेरी नाइस थिंग। सिंगिंग पसंद है, अब सिंगिंग भी पूरा दिन गाने नहीं गा सकता, लेकिन सिंगिंग पसंद है, इसका मतलब उसका गला भी अच्छा होगा, अच्छा गाता होगा ऑब्वियसली। नहीं अच्छा गाता तो भी मेरी तरह कोशिश करता होगा। तो सिंगिंग पसंद है, मीन्स गुड। डांसिंग पसंद है, वेरी नाइस। पूरा दिन थोड़ी ना डांस करेगा, आपके साथ टाइम गुजारेगा, कभी कभी डांस भी करेगा, पार्टीज में जाएगा आपके साथ डांस करेगा। तो डांसिंग वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम। सो सिंगिंग, डांसिंग, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दीज आर ऑल द गुड। अब हाँ, स्पेशली एक चीज और थी जो मैंने इवन लिखी थी, जो मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो मैं इसको देख भी लेता हूँ। सो यस, गेम्स। अगर वो कहता है हाँ मुझे मेरी हॉबीज में गेम्स है, तो गेम्स दिस इज ऑल गुड, नो प्रॉब्लम। कोई भी गेम हो सकता है, कैरम, क्रिकेट, फुटबॉल, एनीथिंग। पूरे दिन नहीं खेलेगा ऑब्वियसली, उसकी टेंशन नहीं लेना, थोड़ी टाइम खेलेगा, बाकी आप हैं। अब अगर इस गेम्स में एक बहुत डेंजरस चीज है, अगर वो बोलता है मुझे मोबाइल गेम्स पसंद है, मुझे मोबाइल के गेम्स पसंद है, अब आप तुरंत क्विट कर दो, यहाँ पे ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत ही डेंजरस है ये मोबाइल गेम्स। पूरा दिन मोबाइल गेम खेलेगा, रात में भी मोबाइल गेम खेलेगा, आप परेशान हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको। मोबाइल गेम खेलना पसंद है मीन्स क्विट।
ये तो हो गया अबाउट हॉबीज। तो हॉबीज में बस ये दो चीजें ही चेक करनी थी, घूमना और घूमने के अलावा जो डिफरेंट हॉबीज। सो अगर वो हॉबीज चेक में पास हो चुका है तो अब आपको जाना है नेक्स्ट पे, एंड नेक्स्ट इज द बिहेवियर चेक। बिहेवियर चेक में केवल दो चीजें चेक करनी है। द फर्स्ट इज द एंगरनेस, गुस्सा। अब आपको पूछना है सीधे सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट, कि भाई आपको गुस्सा आता है क्या? अगर छूटते ही बोले हाँ यस आता है, क्विट, तुरंत क्विट। जो डायरेक्टली बोल दिया कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बिल्कुल भी मैरिज नहीं करनी उससे। वो पहले ही बोल चुका है, जिंदगी भर आप पे सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा करेगा और कुछ नहीं करेगा, आपकी एक बात ना सुनेगा ना समझेगा। तो यस बोला, तुरंत क्विट। अगर उसने कहा कभी कभी आता है, या उसने कहा नहीं आता है, तो जो बोल रहा है नहीं आता है, इसका मतलब ऑब्वियसली वो भी झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि ऐसा कोई आदमी हो ही नहीं सकता जिसको गुस्सा ना आए। कभी कभी वाले ज्यादातर होते हैं कि कभी आ गया गुस्सा, कभी कभी। तो अगर बोला नहीं तो भी एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम। अगर बोल रहा है कभी कभी आता है, क्योंकि अगर वो नहीं बोल के झूठ भी बोल रहा है तो कम से कम वो बोल तो रहा है आपसे ना कि मैं ऑब्वियसली गुस्सा नहीं ही करूंगा। आता तो सभी को है, तो नहीं बोला इसका मतलब वो आपसे कहना ये चाह रहा है कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अगर उसने बोला कि कभी कभी आता है, तो उस कभी कभी में आप थोड़े बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई कब आता है, किन सिचुएशन में आता है। तो अगर आपको एक्सेप्टेड हो वो सिचुएशंस, देन दैट इज ओके, अदरवाइज यू कैन क्विट। तो इस चीज को भी थोड़ा प्रॉपरली चेक एंड क्रॉस चेक दोनों ही करना है। एंगरनेस। एंड नाउ आफ्टर द एंगरनेस, जो अब नेक्स्ट बिहेवियर चेक है, दैट इज हिज फेस। द फेस शुड बी स्माइलिंग फेस होना चाहिए, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, जानदार चेहरा, जगा हुआ चेहरा। तो चेहरा देख के एक समझ में आ जाता है कि भाई ये बंदा मुस्कुराता भी है या नहीं मुस्कुराता है। सो द फेस शुड बी स्माइलिंग, एक स्माइलिंग फेस होना चाहिए। एंड स्माइलिंग के साथ ही साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि वो चुप चुप सा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। द पर्सन शुड बी समहाउ टॉकेटिव, बातचीत वाला। और टॉकेटिव में भी इतना टॉकेटिव नहीं कि वो आपको मौका ही ना दे। लिसनर भी, जो लड़का है वो टॉकेटिव हो और लिसनर भी हो। जब आप बोलें तो आपको सुने, और जब आप बोल चुके हैं तो वो अपनी बात बोले। तो वन बाय वन गिवन चांस टू ईच अदर। सो स्माइलिंग एंड टॉकेटिव एंड अ गुड लिसनर ऑल्सो। एंड एंगरनेस बहुत कायदे से चेक करना है, नहीं होना चाहिए, नहीं ही होना चाहिए। सो नाउ आफ्टर द बिहेवियर चेक, अगर बिहेवियर चेक में भी वो पास हुआ, देन अब एक थर्ड एंड लास्ट चेक और है आजकल के जमाने के हिसाब से, दैट इज द सोशल मीडिया चेक। सोशल मीडिया चेक, क्योंकि सोशल मीडिया इस समय काफी हावी है लोगों के बिहेवियर पे, लोगों की आदतों पे और सब चीजों पे। अब सोशल मीडिया चेक कैसे करेंगे? तो आपको फिर स्ट्रेट सीधा क्वेश्चन, स्ट्रेट बिल्कुल, कि भाई फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह में आप पोस्ट करते हैं कुछ या नहीं? तो अगर उसका आंसर है नहीं, मुझे आई डोंट लाइक, आप तुरंत क्विट कर दो, तुरंत क्विट कर दो, पीछे चाहे पास भी हुआ हो फिर क्विट कर दीजिए आप। अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब सोशल मीडियाज में जहां आज जो जमाना है जा रहा है, अगर उनको उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, बहुत ही बोरिंग टाइप का बंदा होगा, बहुत ही बोरिंग, आपको बोर करेगा पूरी जिंदगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे जो पोस्ट बिल्कुल भी नहीं डाल रहा है, और पोस्ट भी किस टाइप की डाल रहा है ये भी चेक करना है, पोस्ट किस टाइप की डाल रहा है। अगर खाली पॉलिटिकल पोस्ट ही वो डालता है, क्विट। खाली पॉलिटिकल पोस्ट डालता है, क्विट। उसके दिमाग में पॉलिटिक्स बहुत भयानक तरीके से घुसी हुई है, किसी एक पार्टी को लेकर पागल होगा वो। अगर
पॉलिटिकल सपोज नहीं, अगर वो मैंने लिखा है, देखिए फिर मैं देखता हूँ। सो अगर 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 क्रिकेट खाली क्रिकेट या किसी पर्टिकुलर खेल के बारे में ही बिल्कुल पागल है, तो फिर क्विट करिए। साइकिक नहीं होना चाहिए बंदा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे साइकिक नहीं होना चाहिए बंदा। खाली पॉलिटिकल पोस्ट ही डाल रहा है, खाली क्रिकेट की ही पोस्ट डाले पड़ा है, बाकी उसको मतलब ही नहीं दिन दुनिया से। अगर वो अपनी लाइफ इवेंट्स डाल रहा है देन ही इज द परफेक्ट पर्सन। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपनी लाइफ इवेंट्स, कहीं घूमने गया वहां की फोटोज, परिवार के साथ गया वहां की फोटोज, कोई फंक्शन है वहां की फोटोज, कोई सेलिब्रेशन है वहां की फोटोज, होली दिवाली फोटोज, ये सब कर रहा है, अगर एक्टिव है देन ही इज द गुड पर्सन। लाइफ इवेंट दैट शुड बी, बट पॉलिटिकल पोस्ट, और हाँ एक टाइप के और पोस्ट, कुछ लोग होते हैं जो कोई भी फॉरवर्डेड पोस्ट आई उसको उठा के आगे सरका दिया। इस टाइप के पोस्ट डालने वाले भी बेकार ही होते हैं, बेकार। उसका अपना कोई व्यू ही नहीं है, वो कोई भी दूसरी पोस्ट देखा अच्छी लगी उसको फॉरवर्ड, फिर दूसरी पोस्ट किसी और की अच्छी लगी उसको फॉरवर्ड, तो वो जब सब अपने दिमाग से चल ही नहीं रहा है, दूसरे का ही उठा उठा के फॉरवर्ड। क्विट करिए, कोई जरूरत नहीं है। देन नाउ नेक्स्ट, इसके बाद एक लास्ट और है बस, सोशल मीडिया में ही। अब आपको ये थोड़ा सा और पूछना है कि भाई आपको इंटरनेट पर क्या क्या देखना पसंद है। अब ये थोड़ा सा डेंजरस क्वेश्चन, इंटरनेट पे क्या क्या आपको देखना पसंद है। अब इसके ऑब्वियसली काफी डिप्लोमेटिक आंसर्स आएंगे कि भाई इंटरनेट पे मुझे गाने देखना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, वेब सीरीज देखना पसंद है, नेटफ्लिक्स पे मैं मूवीज देखता हूं। तो ये सब अगर बोल रहा है देन दिस इज ओके, नो प्रॉब्लम। खुद भी मूवी देखेगा, आपको भी मूवी दिखाएगा, खुद भी वेब सीरीज देखेगा, आपको भी दिखाएगा, खुद भी सॉन्ग सुनेगा, आपको भी सुनाएगा, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया टाइम पास है, नो प्रॉब्लम। और अगर इसके अलावा कुछ करता है तो वो आपको कतई बताएगा भी नहीं, ये भी पक्का है। अगर इंटरनेट पे इसके अलावा कुछ और भी करता है वो, तो आपको बताएगा नहीं, तो इसका आप चेक कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर ये सब कर रहा है कि सॉन्ग सुन रहा है, ये सब मतलब लाइव, ही इज अ लाइव पर्सन, सो दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। तो आई थिंक ये जो मैंने टोटल लिस्ट बनाई है, तो इससे आप भी किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच गए होंगे। तो कुल मिला के हमारा टोटल 3 टाइप ऑफ चेक्स था। सो बिहेवियर चेक, सोशल मीडिया चेक, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द फर्स्ट वन, दैट वाज द हॉबीज चेक। तो इन सब चेक्स में आपने क्रॉस चेक भी करना है। अगर क्रॉस चेक भी क्लियर कर ले गए देन गो फॉर द मैरिज। तो किस टाइप के लड़के से मैरिज करनी है, आई थिंक आप कुछ आइडिया लगा ले गए होंगे। पहली बार में सुन के अगर पूरा क्लियर नहीं हुआ है, दोबारा फिर से इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा। मैरिज के लिए भी पहले से ही एक नोट्स बनाइएगा, एक इंटरव्यू शेड्यूल बनाइएगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पूछने हैं, और अगर वो क्वेश्चंस क्वालिफाई करता है लड़का देन जस्ट गो फॉर द मैरिज, अदरवाइज क्विट। सो आई थिंक दिस पोस्ट शुड बी हेल्पफुल फॉर द गर्ल्स, especially for those girls who have completed their graduates। जॉब कर रही हैं, अब उनका मैरिज का टाइम आ चुका है। सो एक नेक्स्ट पोस्ट में हम जल्दी ही मिलेंगे, किससे मैरिज करनी चाहिए लड़कों को, इक्वालिटी शुड बी देयर। तो जल्दी ही हमारा एक नया वीडियो आएगा कि किससे मैरिज करनी चाहिए लड़कों को। सो ओके, सो फिर मिलेंगे इसी टाइप के बढ़िया शोज, बढ़िया बातों के साथ। बाय बाय एंड नमस्ते टू ऑल द गर्ल्स।